स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। मैं आनंद दुबे लाया हूं आपके लिए कक्षा 10 यूपी बोर्ड का 3.2 और आज हम इसको सॉल्व करके समझेंगे कि 3.2 वास्तविकता में अगर सॉल्व किया जाए तो आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना ये वीडियो। ज़्यादा बातें न करते हुए बस एक बात कहूँगा कि नीचे दिए गए 3 लिंक हैं जो प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन और एक और ग्राफ विधि है, तो वहाँ पे ज़रूर देखिए वो वीडियो, तभी आपको पूरा का पूरा 3 पार्ट जो कि 2-4 वाले रैखिक समीकरण युग में है वो समझ में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आपके स्क्रीन पे आपका पहला सवाल जो कि दिया हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल करिए। तो आपको इसमें सबसे पहले रैखिक समीकरण बनाने हैं। रैखिक समीकरण आप एक चीज़ जान लीजिए, जो भी जिसकी घात ऐसा समीकरण जैसे कि x प्लस वाई और बराबर 0, आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो घात है वो केवल 1 है, तो भैया यही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये x प्लस वाई में x का घात भी 1 है, y का घात भी 1 है, तो ऐसे समीकरण क्या कहलाते हैं? रैखिक समीकरण। चलिए पहला सवाल देखते हैं जो कि दिया हुआ है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल के अंदर चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते समय आपको बस ध्यान देना है कि इसके सवाल में बोला क्या है। तो देखिए इस सवाल में बोला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। पहली चीज़ दोस्तों समझिए कि 10 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने हैं? 10। अब गणित की पहली प्रतियोगिता हो रही है। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या यदि लड़कों की संख्या से 4 गुना अधिक है, तो आपको सबसे पहले इसमें समझना चाहिए कि जो लड़कों की संख्या है, इसमें भैया जो लड़कों और लड़कियों की संख्या, ध्यान से समझिएगा, जो लड़कियों की संख्या है वो दोनों मिला के कितनी है? 10। और इसमें कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है, यानी इसमें जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से यानी लड़कों से 4 अधिक हैं। ये यही बातें कह रहा है। तो अगर हम मान लें कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, तो ये हमारा एक समीकरण बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। ये हमारा पहला समीकरण बनेगा। और ये गर्ल्स जो हैं ये y हैं, तो ये बॉयज़ x प्लस 4, ये हमारा दूसरा समीकरण बनेगा। ध्यान से समझिए, मैंने आपको अच्छे से समझाया। अब आप एक चीज़ और बेहद मज़ेदार तरीके से समझने का प्रयत्न करिए कि अब हमारे पास 2 समीकरण हैं। 2 समीकरण का मतलब पहला हो गया x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा है हमारे पास x प्लस माफ़ करिएगा x प्लस 4 बराबर y, जो ये y बराबर x प्लस 4 है या 4x वही है। अब मुझे करना क्या है कि मेरे पास 2 समीकरण तो आ गए हैं। अब इसी से मुझे ग्राफ बनाने का प्रयत्न करना है, क्योंकि इसमें बोला हुआ है कि निम्न को ग्राफ विधि में हल करिए। तो चलिए इसको ग्राफ विधि में हल करते हैं। तो इसको हल करने का जो पहला तरीका है, ध्यान से समझिए भाई साहब, कि इसमें हम एक समीकरण को ले लेते हैं। इस समीकरण को ले लेंगे x प्लस वाई बराबर 10। आप इधर दूसरे समीकरण को भी ले सकते हैं। मैं ये एकदम यूनिक तरीका बता रहा हूँ, बाकी और जगह पे आप जाएंगे तो आपको इससे अलग तरीके दिख सकते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 10। अब x प्लस वाई बराबर 10 है, तो आपको करना क्या है मेरे दोस्त कि आप 2 लाइंस ऐसे खींच लीजिए, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ। अब आपको इधर एक बार जो है y बराबर कुछ मान लेना है। जैसे y बराबर मैं मान लेता हूँ कि आपने 5 मान लिया, आपने y बराबर 5 मान लिया। तो अब x प्लस, अब आप लिखेंगे x प्लस
यक्स प्लस, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो वाई है उसको आपने 5 माना है तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे और बराबर 10। अब हम इस 5 को, ये प्लस में है, जब उधर भेज देंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा यक्स बराबर 10 माइनस 5। तो ये देखिए यक्स बराबर आ गया आपका वैल्यू 5, और वाई बराबर ने आपने पहले से 5 मान रखा है, तो आपने यक्स बराबर 5 प्राप्त कर लिया है। तो आपका जो निर्देशांक यहाँ पे मिला वो 5,5 मिला। दूसरा निर्देशांक इसी के सहारे निकालने के लिए आप y बराबर 7 भी ले सकते हैं, और 7 लेने पे आपका यक्स प्लस 7 बराबर 10 आएगा, और ये हो गया यक्स बराबर 10 माइनस 7, तो यक्स बराबर 3। अब दूसरा निर्देशांक प्राप्त हुआ 10,7, ये आपको दूसरा निर्देशांक प्राप्त हो गया। इसी तरीके से आपको दूसरे समीकरण में भी करना है। हम यहाँ पे x बराबर मान सकते हैं या y बराबर, आपकी इच्छा है। देखो भाई साहब, चाहे जो मानो, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे x बराबर 2 मान लेते हैं। तो जैसे मैंने तो x बराबर 2 माना, तो यहाँ पे 2 + 4 बराबर y, यानी 6 बराबर y। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आ रहा है वो है 2,6। फिर अगर अब यहाँ पे हम x बराबर मान लेते हैं कि 3 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा भैया देखो 3 + 4 बराबर y, तो ये हो गया 7 बराबर y, तो ये हो गया 3,7। अब इसी पे अगर हम रख कर अपना, देखो भाई साहब, किसी भी अगर आप ग्राफ को करते हैं तो सबसे पहले आपको निर्देशांकों की ज़रूरत होगी। हमारे पास 4 निर्देशांक आ चुके हैं, और 4 निर्देशांक काफ़ी होते हैं किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए। तो चलिए हम ग्राफ का थोड़ा सा निरूपण कर लेते हैं। आपको ग्राफ बनाते समय एक सीधी रेखा इस तरीके से जानी चाहिए, दूसरी सीधी रेखा इस तरीके से जानी चाहिए। अब आपको कुछ इसमें जो है डाउट्स होंगे जो आपको क्लियर होने चाहिए। तो एक बात याद रखिएगा, राइट वाला हमेशा प्लस में होता है और उसी के अपोजिट जो होगा वो माइनस में होगा। ये हमारे एक्स अक्ष हैं, याद रखिए। उसके बाद ऊपर जाने पर हमेशा फ़ायदा होता है, तो इसका मतलब प्लस में जाएगा इंसान, तो ये प्लस में होगा, और ये वाला वैल्यू आपका जो है माइनस में होगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो 1 2, याद रखिएगा दोस्तों, मेरा थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, ठीक, लेकिन आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए दोस्तों? क्योंकि देखिए आप ग्राफ पे बनाओगे, मैं ग्राफ पे नहीं बना रहा हूँ। 4 5 6, और आगे चल सकते हैं, 7 8, इसी तरीके से यहाँ पे माइनस में -1 -2। चलिए मैं बना लेता हूँ। चलिए, तो हमारा ग्राफ बन के रेडी हुआ है। अब हमें इसमें अपने निर्देशांकों को रखने हैं। तो देखिए सबसे पहला निर्देशांक जो आया था यहाँ पे, देखिए 5,5 है। तो देखिए कैसे रखा जाता है, हम x अक्ष पे 5,5 यानी 5x पे भी y पे भी 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे हम आ गए हैं, और 5,5 है, तो इसका मतलब यहाँ से हमें गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5, यानी यहाँ लगभग यहाँ पे 5,5 एक बिंदु मिलेगा। दूसरा है 3,7, तो 3 यहाँ पे और 7 मान के चलिए यहाँ पे, लगभग यहाँ पे, ठीक। तो आपको 3,7 यहाँ पे मिल जाएगा। फिर है 2,6, तो ध्यान से समझिएगा दोस्त, इतना करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा मिला देना है। हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से मिला देंगे, आप करिएगा, आपका एकदम क्लियर आएगा। ग्राफ में गलतियाँ नहीं होती हैं, याद रखिएगा। उसके बाद हम इस रेखा का नाम दे देते हैं, जो उस रेखा का नाम था। तो हमारा पहला रेखा का नाम था x + y बराबर 10, याद रखिएगा इस बात को। अब दूसरा जब देखते हैं तो 2,6 है, तो 2,6 यानी लगभग यहाँ के करीब आएगा 2,6। फिर उसके बाद है 3,7 यानी 3,7, लगभग यहीं पे आके कट जाएगा। 3,7 के पास ही आके कटने का पूरा विचार बना रहा है। तो आप जब यहाँ से काट देंगे तो ये आपका 3,7 के पास से होके गुजरेगा। इससे जो इसका उभयनिष्ठ बिंदु यानी जो कटान बिंदु मिला वो 3,7 मिला।
तो इसका मतलब यक्स का जो आंसर है वो 3 है और जो वाई का आंसर है वो 7 है। चलिए दूसरा सवाल हम देखते हैं जो कि दिया है पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 कलमों का मूल्य 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है और एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताइए। चलिए देखते हैं इस सवाल को। ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं हैं, सॉफ्ट सवाल ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सवाल भी। देखिए भैया, बोल दिया है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल था 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो हम लोग लिख देंगे इस सवाल को सॉल्व करते समय कि माना जो पेंसिल का मूल्य है वो यक्स है और जो यहाँ पे कलम का मूल्य है वो वाई है। अब एक चीज़ मुझे बताइए कि अगर आप कहीं पे गए और 1 किलो चीज़ कोई 10 रुपए में है तो 2 किलो चीज़ आप कितने में खरीद के आएंगे? बिल्कुल सही आपने कहा, 20 रुपए में। क्यों? क्योंकि आपने 2 को 2 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। जो आपने वेट था उसको रेट से गुणा करके टोटल रेट निकाला। तो आप एक चीज़ समझिए कि इसमें जो वेट है और जो इसका रेट है उसको हम गुणा करके टोटल रेट निकाल सकते हैं। सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे अपना समीकरण बनाना है कि अगर वो कह रहा है 5 पेंसिल, तो मान लो अगर एक्स की कीमत है, अगर कोई उसका एक्स कीमत है तो आप कहोगे कि सर उसका पूरा कीमत जो है 5x होगा। और 7 कलमों का मूल्य तो 7y होगा, क्योंकि y हमने मान लिया है, कोई रेट हमको फिक्स नहीं है तो मान लेते हैं कि 7y है। उसके बाद आप देखिए इनका रेट जो है वो 50 रुपया है। तो ये आपका पहला समीकरण बन के तैयार हुआ। दूसरे समीकरण में आपको समझना है कि वो कह रहा है कि 7 पेंसिल का और 5 कलम का जो रेट है वो कह रहा है 46 है। तो आपका ये दूसरा समीकरण तैयार हुआ। अब इसी पे आपको रख करके एक कलम का और एक पेंसिल का रेट ज्ञात करना है। तो आप चलिए देखिए आपको करना क्या है दोस्तों, मैंने जो बताया है आप उसी पे चलिए। आप बीच में एक रेखा खींचिए और उस रेखा के अंदर आपको सारे कारनामे करने हैं। तो आप चलिए आइए, अब देखिए हम यहाँ पे अपना समीकरण लिख लेते हैं कि 5x प्लस 7y बराबर 50। अगर अब हम यहाँ पे x बराबर मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पे x बराबर अगर 3 मान लिया, चलिए हम 3 मान लेते हैं, तो 15 तियाँ ये देखिए 5x का गुणित 3 से हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 7y, ये हो जाएगा बराबर 50। तो 5 तियाँ 15 हो गया प्लस 7y बराबर 50। तो यहाँ पे आप देखिए 7y बराबर 50 माइनस 15, तो यहाँ पे आया 7y बराबर 35 और यहाँ से 7 बचे 35, तो y बराबर यहाँ पे 5 बचा। और यहाँ पे पता चला कि 3 का माप 5 हमारा एक बिंदु है, याद रखिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे x का वैल्यू अगर 6 मान लेते हैं तो ये आपका 5 6 30 हो जाएगा, 30 20 हो जाएगा, तो 7 से नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ पे -3 मान लेते हैं तो ये 15 75 हो जाता है और ये 15 से 75 होके कट सकता है। तो हम यहाँ पे x बराबर -3 ले लेते हैं। ठीक, चलिए -3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका मेरे दोस्तों 5 गुणते -3 प्लस 7y बराबर 50। इसमें आप देखेंगे तो ये -15 हो जाएगा, क्योंकि 15 दिया 15 और माइनस के लिए ये आ जाएगा 7y बराबर 50। ये माइनस में है, उधर गया तो प्लस में हो जाएगा। तो 7y 50 प्लस 15। ठीक दोस्तों, तो इससे करने से देखिए हमारा आंसर दशमलव में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि 7 के पहाड़े में अब 65 का आना नामुमकिन है। ठीक, तो हम यहाँ पे x बराबर -3 ना लेके कुछ ऐसा व्यवस्था लेना पड़ेगा जिससे कि हमारा मान एक्चुअल आए।
तो अगर हम यहाँ पे मान अपना एक्चुअल मान लाना चाहते हैं कि जो मान हमारा एकदम परफेक्ट मान आए, तो हम यहाँ पे x बराबर 10 ले सकते हैं। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था, जिसके लिए मैंने इतना काटा पीटी किया। तो अगर हम x बराबर 10 लेते हैं तो अब देखिए 5x प्लस 7y और बराबर 50। तो देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा 5 गुणित 10 प्लस 7y बराबर 50। अब ये 5 दहम्मा 50 हो जाएगा, ये प्लस 7y होगा और ये 50 होगा। तो ये 7y हो गया और ये 50 माइनस 50 हो गया। तो आप इधर देखिए, अब 7y बराबर 0 हो गया और y बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से हमें जो दूसरा बिंदु मिला 10,0 मिला। अब इसी के बाद दोस्तों आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अब जो आपको इसमें 3,5 मिला है, मैं उसे यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 3,5 मिला है और यह मिला है 10,0, जिससे हमें याद रहे दूसरा पृष्ठ, क्योंकि ये कॉपी फिलअप हो चुकी है तो दूसरा पे हम लोग करेंगे। उसके बाद अब आपको करना है दूसरा, यानी 7x प्लस 5y, जो मैंने यहाँ पे देखिए निकाला था, 7x प्लस 5y बराबर 46। और मुझे अब इस पे करना है, तो मैं करूँगा 7x प्लस, तो यहाँ पे अब मैं करूँगा कि 7x प्लस 5y, अब यहाँ पे लिख देता हूँ 5y बराबर 46। 7x प्लस 5y बराबर 46। अब इस चीज़ को समझिए कि अब मुझे यहाँ पे 2 और डिपार्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे 2 और निर्देशांक चाहिए। तो अब मुझे करना क्या है कि ध्यान से समझिए कि 7 तो भाई है ही, एकदम ही फिक्स बात सी हो गई है कि ये आ ही रहा है। अब मुझे करना क्या है कि मैं x बराबर एक बार 8 ले सकता हूँ और x बराबर एक बार 3 ले सकता हूँ। तो मैंने एक बार x बराबर 8 ले लिया और एक बार x बराबर 3 ले लिया। अब इसको मैंने सॉल्व करना शुरू किया। तो देखिए x बराबर आपका 7 है, तो आप 7 ले लीजिए, और x बराबर आपने 8 मान लिया तो 8 ले लीजिए। फिर 5y है, 5y लिख दीजिए, फिर 46 तो 46। अब देखिए 8 सते 56 और प्लस 5y बराबर 46। अभी 56 उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, बिल्कुल माइनस में होगा। ये प्लस 5y इधर बचा और इधर 46 माइनस 56 हो गया। अब 46 में से 56 जाएगा तो ये बच जाएगा आपका -10, और प्लस 10 से कटेगा तो भाई 2 जाएगा, तो y बराबर -2 आ गया। तो अगला जो निर्देशांक हमें मिला वो मिला 8 का -2। अगला चलते हैं x बराबर 3 लेने पर, तो 7 गुणित 3 प्लस 5y बराबर 46। तो ये हो गया 7 त्रिक 21 प्लस 5y बराबर 46। तो ये जाएगा भैया 5y बराबर 46 माइनस 21। तो ये हो गया 5y बराबर 25। तो 5 से कट गया तो y बराबर 5। ठीक, तो आपका जो वैल्यू आ गया वो आ गया 3,5। तो हो गया 3,5। अब हम इसे ग्राफी रूप में निरूपित करने का प्रयास करेंगे। हम एक बार अपना ग्राफ बना लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने जो यहाँ पे लिख रखे थे निर्देशांक पहले समीकरण के लिए, मुझे वो रखना पड़ेगा। तो पहला है 3,5, तो 1 2 3, यहाँ पे 3 और उसके बाद मुझे 5 ऊपर जाना है। तो लगभग मेरा यहाँ पे 3,5 यहाँ पे कट रहा होगा। फिर उसके बाद अगर मैं चलूँ तो आप देखिए यहाँ पे 10,0 है। देखिए x पे 10 जाना है और बाकी 0 होगा। तो आंकड़न मेरा यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ पे आएगा 10,0, क्योंकि x पे 10 है और x पे और y पे 0 है, तो 10,0 जो है वो यहीं पे आएगा। तो मैं इसको मिला सकता हूँ दोस्तों। देखिए मुझे इसे मिलाना पड़ेगा, मिला सकता हूँ नहीं, मुझे मिलाना ही पड़ेगा। ये कटान बिंदु आपका इधर से जाएगा। फिर उसके बाद अब आपका जो है, देखिए ध्यान से, अब आपका जो दूसरा इसमें जो है अपना समीकरण का नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5x प्लस 7y बराबर 50। अब दूसरी चीज़, अब आपको देखिए यहाँ पे जो 8 - 2 आया है उसको लिखना पड़ेगा। तो 8 यहाँ पे और -2 लगभग यहाँ पे। तो आपने इसको लिखा तो ये हो गया 8 - 2।
दूसरा आया है फिर 3,5, तो यहाँ पे एक बार कटेगा यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे हम इसको मिला देते हैं, जब मिला देंगे तो ये मिलेगा इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, आप एकदम सही करिए। तो इसका जो उभयनिष्ठ बिंदु आ गया वो 3,5 आ गया, यानी x बराबर जो है 3 है और y बराबर जो है वो क्या है 5 है। यहाँ से हमारे दोनों ये सवाल ख़त्म होते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि अनुपात a1/a2 कामा b1/b2 और कामा c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो यहाँ पे कुछ मैं आपके स्क्रीन के सामने ये जो रूल्स आपको दिख रहे हैं, इन रूल को समझिए कि यहाँ पर जो a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो भाई साहब ये क्या है, ये एक प्रतिच्छेद रेखा है। आप इसको ध्यान से समझिएगा, मैं अभी आगे चलते चलते आपको सब कुछ समझा दूंगा। फिलहाल ये जो आपके सामने ये चित्र आ रहा है, जो शो हो रहा है आपकी स्क्रीन के सामने, ये आपके एनसीईआरटी पैटर्न के ही तीसरे पार्ट के उदाहरणों के बीच में दिया हुआ है। आप यहाँ से उसको ज़रूर देख सकते हैं। चलिए, तो अब हमारा जो पहला सवाल है मैं उसको देखता हूँ, और उसमें देखिए भाई साहब समांतर और समपाती ही बताना है। तो आप अभी इस ग्राफ को देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा। तो हमारा जो पहला सवाल आता है दोस्तों, इसमें 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9। तो चलिए हम इस सवाल को एक बार राइट कर लेते हैं अपने स्क्रीन पे। 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ध्यान से समझिए दोस्तों। अब मैं आपको इसको करने का एकदम अच्छा तरीका समझाता हूँ। देखिए, आप ABCD लिखना तो आसानी से जानते होंगे, मैं इसको ABC लिख देता हूँ। ध्यान से सुनिए, ये पहला पहला वाला होता है, ये दूसरका वाला होता है। तो इसका मतलब जो A1 का वैल्यू होगा, अब आप ABC इस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको A1 जो है इसका ध्यान से सुनिएगा, आपको ABC मतलब करके आपको A1 B1 करके निकालना पड़ेगा। ठीक, तो याद रखिएगा, आप यहाँ पे बीच में एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी सवाल को सॉल्व करते समय कि समीकरण 1 व 2 को a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करने पर, देखिए दोस्तों इसमें तुलना ही करना है, तो तुलना करने पर ध्यान से समझिए। तो a1 का जो वैल्यू है भैया वो 5 है, जो b1 का वैल्यू है वो -4 है, जो c1 का वैल्यू है वो 8 है। उसी तरीके से a2 का वैल्यू 7 है, b2 का वैल्यू 6 है और c2 का वैल्यू -9 है। अब हम इसे लिखेंगे कि a1/a2 कामा b1/b2 के रूप में लिखने पर और c1/c2 के रूप या फिर से तुलना करने पर, जब हम इसमें तुलना कराएंगे तो देखिए, तो a1/a2, तो a1/a2 यानी कि करना क्या है हमें कि ये जो a1 का वैल्यू है, ये जो हमारे पास a1 का वैल्यू है, इस वैल्यू को हमें a1 के स्थान पे लिखना है, यानी 5 के स्थान पे। a2 का जो वैल्यू है वो 7 है यहाँ पे। अब b1 का वैल्यू जो है वो है -4, तो -4 यहाँ पे। b2 का वैल्यू है 6, तो ये यहाँ पे। ध्यान से समझते रहिएगा। तो यहाँ पे भी कॉमा रखिए, अभी बराबर उमावर का कोई व्यवस्था मत रखिए, यहाँ पे कॉमा कर देते हैं और यहाँ पे कर देंगे c1 का वैल्यू 8 और ये हो गया -9। अब आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे 5/7 जो है वो बराबर है ही नहीं 4/6 के, -4/6 के, और ये बराबर नहीं है 8/9 के। इसके सामने आप इधर देख सकते हैं कि जो आप याद रखिएगा, आपको यहाँ पे लिखना है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। और जब आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिले कि जहाँ पे a1 और
A1/A2 जो है बराबर नहीं हो B1/B2 के, तो आप उसे कहेंगे कि यहाँ पे प्रतिच्छेद है, प्रतिच्छेद है। याद रखिएगा, वहाँ पे आपको ग्राफ बनाने समय ऐसे मिलेंगे, ऐसा आपको मिलेगा जैसे कि आपको यहाँ पे मिला प्रतिच्छेद, एक हल मिलेगा, केवल कितना हल मिलेगा, केवल एक हल। याद रखिएगा इस बात को। तो और जिसमें आपको कटान बिंदु मिल जाता है, तो याद रखिएगा वो भैया क्या होता है, संगत होता है। याद रखिएगा, जिसमें आपको कटान बिंदु कुछ मिल जाता है वो संगत होता है। तो हमारा इसमें केवल प्रतिच्छेद पूछा है, तो हम बता दिए कि हाँ भैया ये प्रतिच्छेद है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल यहीं पे दिया है कि दूसरा सवाल जो है हमारा, जो दूसरा सवाल है हमारा, ध्यान से समझिएगा, वो है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। यही सवाल है हमारा। दूसरा सवाल है हमारा, मतलब दूसरा समीकरण है इसी के अंदर, वो है 18x प्लस 6y बराबर 24, या फिर प्लस 24 है, प्लस 24 बराबर 0। तो हम यहाँ पे भी सेम वही चीज़ करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी A1 बटा लिख देते हैं। अब हमने आगे के लिख लिए हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अब हमें यहाँ पे A1, B1, C1, A2, B2, C2 के वैल्यू निकाल लेने हैं। तो A1 का वैल्यू 9 है, B1 का वैल्यू 3 है, C1 का वैल्यू 12 है, A2 का वैल्यू 18 है, B2 का वैल्यू 6 है और C2 का वैल्यू 24 है। अब हमें लिखना पड़ेगा कि A1/A2 और B1/B2, और या फिर कॉमा करके आप लिख सकते हैं कि C1/C2 से तुलना करने पर, जब हम इनसे तुलना करेंगे दोस्तों, तो देखिए 9/18, फिर आएगा 3/6, फिर आएगा 12/24। आप इनको काटेंगे तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 3 का 3, 3 दूनी 6 और 12 का 12, 12 दूना 24। तो आपको एक चीज़ मिलेगा कि यहाँ पे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी जो आपको यहाँ पे विश्लेषण मिला वो ऐसा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 और कामा C1/C2। आपको कुछ ऐसा मिला। जहाँ पे हमारे तीनों मैच कर जाएं उसे हम लोग कहते हैं समपाती। क्या कहेंगे? समपाती। और समपाती में आपको जो ग्राफ मिलेगा वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ ग्राफ होता है, वहाँ पे अद्वितीय हल नहीं मिलेगा, जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। कुछ ऐसे ग्राफ आपको दिखेंगे। अगला हमारा जो सवाल है वो सवाल है कि तीसरा सवाल है हमारा कि 6x माइनस 3y प्लस 10 और 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो हम इसको करने चलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि A1x प्लस B1y प्लस C1 और A2x प्लस B2y और C2 से तुलना। जैसे हम इससे तुलना करा देते हैं तो हमको A1, B1 और C1 और इधर A2, B2, C2। A1 का वैल्यू है 6, B1 का वैल्यू है -3, C1 का वैल्यू है 10, A2 का वैल्यू है 2, B2 का वैल्यू है -1 और C2 का वैल्यू है 9। इस तरीके से हमको पता चल गया। अब हम आगे लिखेंगे कि A1 कामा A2 और या फिर कामा कर दीजिए B1/B2 और C1/C2 से तुलना। तो जब हम यहाँ पे C1/C2 से तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू है 6/2 और 3 और ये 1, फिर ये आएगा आपका 10 और 9। तो देखिए भैया 2 1 का 2, 2 3 6 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 का भी, तो ये हो जाएगा 3/1 बराबर 3/1 नॉट इक्वल टू 10/9। तो अगर आपको ऐसा वैल्यू कहीं पे दिखे जहाँ पे A1/A2 बराबर हो B1/B2 के लेकिन ना बराबर हो C1/C2 के, तो ऐसा व्यवस्था जो है भैया क्या कहलाएगा? समांतर।
क्या कहलाएगा, समांतर कहलाएगा। इसमें आपका जो ग्राफ बनेगा वो बगल बगल से ही गुजर जाता है, कहीं पे कटता पिटता नहीं है, जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने शो हो रहा है। इसके बाद हम जल्द ही अपना दूसरा वीडियो लाने वाले हैं 3.2 का। उसे देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बहुत जल्द तीसरा, चौथा और पांचवा पूरा सॉल्व करके लाएंगे।